प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों को लेकर सियासी दलों पर अलग अलग समाज के लोगों ने दबाव बढ़ाया है। रोड समाज के बाद अब राजपूत समाज भी उठ खड़ा हुआ कि उनकी अनदेखी हो रही है। दोनों समाज के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को मांग पत्र दिए हैं। जो नहीं सुनेंगे उसे सबक सिखाएंगे। प्रदेश में सियासी पार्टियां 2-4 दिन में ही लोकसभा चुनावों के लिए अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में हैं। पर जीटी रोड बेल्ट के अलावा प्रदेश के कई और जिलों में भी अपना प्रभाव रखने वाले राजपूत और रोड समाज अचानक आक्रामक हो गए हैं। बोले, पिछले चुनावों में हमारे समाज के 90% वोट बीजेपी को मिले, पर हमारी हमेशा उपेक्षा की गई। आज तक लोकसभा की सीट कभी भी उन्हें नहीं मिली। हालांकि करनाल लोकसभा सीट में उनकी आबादी भी और किसी समाज से कहीं कम नहीं है। करनाल में रोड समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन रविवार को पानीपत में महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने हमारे को सिर्फ 3 टिकटें दी हैं, जबकि हमारी 16 टिकटें 195 में से काट दी गई है। और जो हरियाणा का मसला है, हरियाणा को तो इन लोगों ने हमारे को राजनीतिक तौर पर बिल्कुल समाप्त कर दिया। हमारी डिमांड ये है बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, हमारे को हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और करनाल लोकसभा सीट हमारे को दी जाए। रोड समाज में वेदपाल एडवोकेट को दे दो। मैं बोलता हूं रोड समाज में वेदपाल एडवोकेट तो उपाध्यक्ष है प्रदेश का महामंत्री भी रहा है, क्यों नहीं है? कमाल की बात हो रही। अरविंदर कल्याण को दे दो, जो ज्यादा वो पढ़ता हो, हमें क्या दिक्कत है? हमारे में देना, हम दे अपने नाम दे, हमारे को दे दो, योगी को दे दो, जिला अध्यक्ष हमारा वीरेंद्र चौहान को दे दो टिकट। क्या समझते हो कि हमारे लीडरशिप नहीं है हमारे उसमें? वह कि करनाल और पानीपत में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों समाज ने इस मामले में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही। राजपूत समाज ने तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट और करनाल लोकसभा सीट पर दावा कर दिया है। करनाल के बीजेपी सांसद को भी घेरा गया। अपनों की तो धुलाई कर लो, थोड़ा अपनों की तरफ भी देख लो। कौन है जो इस मामले में सारे नंगे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। संजय भाटिया अरबपति है, अपनी संपत्ति की जांच का वो मेरे को सीबीआई को अपने आप सीबीआई करा मेरी संपत्ति की जांच है। जिन डीलरों के साथ मिलकर इन्होंने कंपनियों में पैसा लगा रखा है, असली भ्रष्ट आदमी तो ये हैं। कौन को बीजेपी कहती है कि हमारे में भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं। हम वो स्थान देना चाहते हैं, सुन लो बात, हम वो स्थान देना चाहते हैं कि इनका इलाज जरूर कर देंगे। और भी बताऊं, पिछली जो सरकार नहीं आई है ना, पिछली जो सरकार नहीं आई है हरियाणा में, बहुमत से नहीं आई है, वो सिर्फ हमारे कारण नहीं आई है। आप बता दो आपको टिकट होगा। कबीर पंथी को हमने हरवाया, उसके बाद आज सरदार बख्शी सिंह को हमने हरवाया, काम्बोज को हमने रिकॉर्ड करियो आप, काम्बोज को हमने हरवाया, लतिका शर्मा को हमने हरवाया, आपको बता दो रामविलास शर्मा को हमने हरवाया। 10 टिकटें हमने हरवाई है, हमारे राजपूतों ने हरवाई है। गौरतलब है कि जैसा कि चुनावों से पहले होता है, ये भी उसी तरह के सीन हैं। खासकर ब्राह्मण, राजपूत, सैनी और गुर्जर समाज चुनावी टिकटों के लिए हर बार लामबंदी करते हैं। सियासी पार्टियां भी इस तरह के दबाव में आती हैं। रूठने, मनाने, बिगड़ने और पाला बदलने जैसे कई प्रकरण सामने आते हैं। इसी का नाम तो चुनावी उत्सव है, और उत्सव मोदी जी का हो तो बात आगे भी बढ़ जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।